वेलकम बैक गाइस और गिविंग बैक टुगेदर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग बाइक्स के और कार्स के कितने यूज्ड हो गए। हर छोटी से छोटी चीजों के लिए हमें बाइक्स की और कार्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि 29% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन कार्स से होता है और 33% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन बाइक से होता है। तो गाइस हम इसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, प्लांटेशन। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे, तो हो सकता है कि हम इस पॉल्यूशन में कम करने में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो गाइज मैं फिर से आ गया हूँ अपनी टीम के साथ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लेकर आए हैं। तो गाइज आखिर तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन पेड़ से आपकी भी किसी बीमारी का इलाज मिल जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमने पत्थर चट्टा का प्लांट ले लिया है। सबसे पहले हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं आपको पहले इसके की बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होता है किडनी स्टोन में और गाल ब्लैडर स्टोन में। यानी कि अगर आपको पथरी है, किडनी में पथरी है या गाल ब्लैडर में पथरी है, तो इसका एक पत्ता डेली खाने से हो सकता है आपको उससे राहत मिल जाए, हो सकता है आपकी पथरी चली जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप इसके पत्ते का रस निकाल कर इसे सर में लगा लेंगे तो इससे आपको डैंड्रफ में भी बहुत फायदा होगा। और तीसरी बात ये कि ये बहुत ठंडा होता है, बाय नेचर ये बहुत कोल्ड है। तो अगर आप इसके पत्ते का रस निकाल कर खाएंगे तो इससे आपको आपके स्टोमक एक में और आपके शरीर में ठंडक पहुंचाने में बहुत हेल्प होगी। दूसरी बात ये है कि आप इसको ओपन बाउंड्स में भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप कभी गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, तो आप इसको मल के और आपके चोट में लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। तो गाइस अब हम यहाँ पर पत्थर चट्टा का प्लांट लगाने वाले हैं। यहाँ पर गड्ढा हमने पहले से खोद कर रख लिया है और मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। ये बहुत ईजी है लगाने के लिए। तो गाइस अगला प्लांट जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, आप देख सकते हैं, इसको गिलोय बोलते हैं। इसका जो स्टेम है वो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत फायदा करने वाला है आपको। कोरोना वायरस जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता है, जो आपको कमजोरी देता है, अगर आप इसके स्टेम को पीस कर अगर आप इसे रोज खाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि ये डेंगू जैसे फीवर में भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उससे लड़ने की आपको शक्ति देता है। आप आजकल देख सकते हैं गाइस, जो आज की नई जनरेशन है वो बहुत स्ट्रेस लेती है, बहुत एंजाइटी फील करती है, बहुत बेचैनी होती है उन्हें। तो ये जो गिलोय है, अगर आप इसके स्टेम को पीस के अगर आप इसका रोज सेवन करते हैं, अगर आप इसको खा लेते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेस को भी बहुत रिलीज करती है, उसमें आपको बहुत आराम दिलाती है और एंजाइटी भी कम करती है। कि गिलोय को हम लगा रहे हैं, इसको लगाना बहुत सिंपल है। आपको सीधे इसकी एक स्टेम को लेके इसे मिट्टी में लगाना पड़ता है और ये काली मिट्टी में आसानी से लग जाता है। अगला प्लांट जो हम लगाने वाले हैं, इससे तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। इसकी ये जो थिक लीव्स हैं और कांटेदार पेड़ है, ये बताता है ये एलोवेरा है। तो इसकी थिक लीव्स का रीजन ये है कि इसमें अंदर बहुत सारा जेल होता है। गाइज आपको जो इसके नॉर्मल वाले बेनिफिट्स पता है, जैसे कि ये स्किन केयर के काम में आता है, हेयर ट्रीटमेंट के काम में आता है, तो ये सब रिंकल्स के काम में आता है, ये सब बेसिक बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। लेकिन इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी जल जाते हैं, अगर आपको कोई बर्न होता है, जैसे सन बर्न होता है या आप आग से जल जाते हैं, तो स्टडीज बताती हैं कि अगर आप एलोवेरा का जेल का यूज करेंगे तो आप नॉर्मल मेडिकेशन से जो टाइम लगता है उससे लगभग 9 दिन पहले ही आपको ठीक कर देगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये टूथ डिके के काम में भी आता है। अगर आप एलोवेरा जेल रोज खाते हैं या दांतों में लगाते हैं तो इससे आपके टूथ में डीके नहीं होता है, दांतों में सड़न नहीं होती है। और माउथ अल्सर, जिससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो अमूमन जीभ के नीचे होते हैं या होठों के पीछे होते हैं, तो अगर आप इस जेल को वहां पर लगा लेंगे तो इससे वो छाले भी आपके चले जाएंगे। दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 9,800 करोड़ का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा का प्लांट से होता है। इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो आइए इसको लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे गड्ढे खोदने का काम तो लगभग हो गया है। मैं इसकी पॉलीथीन निकाल दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिट्टी में हम लोग कोई पॉलीथीन डालें। बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है इसमें। अल्टरनेट डे में अगर आप पानी देंगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो गाइस अगला प्लांट जो हम लगाने वाले हैं, ये इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये तुलसी का प्लांट है। गाइस अगर आप शहद के साथ, काली मिर्च के साथ और तुलसी का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये कोल्ड कफ यानी कि सर्दी, खांसी और फीवर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। गाइस इससे आपके फेस पर भी ग्लो आता है। अगर आप एक तुलसी की पत्ती रोज खाते हैं तो आपके फेस में ग्लो आएगा। तो मैं यहाँ पर तुलसी का प्लांट लगा रहा हूँ। गाइस इसका एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जैसे कि आजकल के बच्चे हैं जो लेट नाइट स्टडीज करते हैं, तो उनके ब्रेथ में स्मेल आने लगती है। तो अगर आप एक तुलसी की पत्ती रोज खाते हैं या इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपके ब्रेथ की स्मेल भी जा सकती है। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप तुलसी की पत्ती को रोज खाते हैं, अगर आप इसका काढ़ा पीते हैं, तो ये कैंसर में भी बहुत फायदेमंद है। मतलब ये कैंसर को क्योर नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि अगर आप एक रोज पत्ती खाते हैं तो आपको कभी कैंसर हो ही ना। तो गाइस अगला पेड़ जो हम लगाने वाले हैं, ये आंवला का पेड़ है। इसके की बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे ज़्यादा तो आपने सुना होगा, आपने एड्स देखे होंगे आंवला हेयर ऑयल, तो आप समझ गए होंगे कि ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप हेयर लॉस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे वेट लॉस होता है। अगर आप आंवला का यूज़ करते हैं, अगर आप आंवला का फल खाते हैं, तो आप वेट लॉस कर सकते हैं आपका। दोस्तों ये हाइपर टेंशन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम है, आंवले का अचार या आंवले का मुरब्बा खाते हैं तो हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम भी जा सकती है। तो मैं आंवले का प्लांट यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइस ये एक और बहुत बड़ी की डिसीज का भी सॉल्यूशन देता है, जिसका नाम है डायबिटीज़। जो लोग डायबिटिक हैं, अगर वो लोग भी आंवले का मुरब्बा खाते हैं, शुगर फ्री मुरब्बा खाते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें फ़ायदा हो जाए डायबिटीज़ में। तो गाइस यहाँ पर हमारा पेड़ लगकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले पेड़ की तरफ। तो गाइस यार यहाँ पर मैं एक जाम का पेड़ लगाने वाला हूँ, जिसे इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम नर्सरी से एक गुआवा का पेड़ लेकर आए हैं। ये सिर्फ अभी इसकी लेंथ मुश्किल से 4 फीट भी नहीं हुई है और इसमें ऑलरेडी एक फल आ चुका है, जो आप देख सकते हैं फुली ग्रोन है। तो ये एक हाइब्रिड गुआवा है, हाइब्रिड जाम का पेड़ है, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये फल इतनी एज से देने लगेगा। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। गाइज गुआवा एक फ्रूट है, लेकिन आप सब इसकी सब्जी भी ट्राई कर सकते हैं। मैं खाता हूँ, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो गाइस ये गुआवा का पेड़ भी लग गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जाम है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं आज हम लोगों ने लगभग 30 प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं। तो गाइज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, आपको सिर्फ 3 घंटे अपने इन्वेस्ट करने हैं और हमने यहाँ पर लगभग 1000 रुपये से भी कम का खर्च किया है। ये सारे प्लांट्स हम लोगों को नर्सरी से लाने पड़े क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी टाइम मिलता है, जैसे अगर आप लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो भी आपका संडे तो ऑफ होता ही है। तो आप लोग भी ज़रूर संडेज़ को अपने घर से बाहर निकलें, अपने 3 घंटे का टाइम दें और ज़रूर से ज़रूर प्लांटेशन में अपना पार्टिसिपेशन दें, ताकि आप पॉल्यूशन कम करने में हेल्प कर सकें, आप मदर नेचर के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आप सब लोगों को इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।